हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 2 स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे पहला सवाल दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम योगफल ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले आपको ये बता दूं कि परिमेय संख्या होती किसे हैं। परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P/Q धनात्मक, ऋणात्मक या पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं। मतलब -1, +1, 3/2। जैसे माना हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2/3, 4/7, -3/2, -1/3, 2/-3, √4, 1.68 आदि। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P/Q धनात्मक, ऋणात्मक या पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो अंश में हर का मान है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो अब हम चलते हैं पहली प्रश्नावली की ओर, जिसका नाम है परिमेय संख्या। उसका पहला सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम योगफल ज्ञात करते हैं। पहला सवाल है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं हम पहले सवाल की ओर। पहला सवाल दे रखा है 5/2 प्लस कोष्टक -3/4। तो 5/2 प्लस कोष्टक -3/4। जब कोष्टक के अंदर माइनस और बाहर प्लस का चिन्ह हो, अगर कोष्टक के अंदर माइनस और बाहर प्लस का चिन्ह हो तो चिन्ह क्या है? माइनस हो जाता है। तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे हम। 5/2 प्लस माइनस, तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? प्लस माइनस। जब कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 3/4 इतना हमने कर लिया। और इसके बाद में हर वाली संख्या का हमेशा क्या लेते हैं हम? लेसे। हर में क्या, इसमें 2, यहाँ हर क्या है? 4। तो 2 और 4 का क्या लेते हैं हम? लेसे 2, 4, 2, 4 का हम लेसे लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का। 2 1 का एक बार, 2 का 2 बार। फिर दोबारा भाग देते हैं। दोबारा भाग देते हैं हम 2 का। दोबारा भाग देते हैं 2 का। 1 का 1 और 2 एकम 2। तो ले से हमारे पास कितना आ गया? ले से आ गया हमारे पास 2 × 2 = 4। तो हमारे ले से आ चुका 4। तो ले से आ जाता है तो हमें करना है ले से। सबसे पहले 2 का भाग 4 में देना है। 2 का भाग 4 में दिया 2 बार। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। माइनस का चिन्ह, माइनस। फिर 4 का भाग हमने दिया 4 में। कितनी बार गया? 1 बार। 1 लिखा। मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से। आगे सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3/4। ये प्लस है और ये माइनस है। जब प्लस माइनस की संख्या हो तो हमेशा क्या होते हैं? घटते हैं। तो 10 में से 3 घटाया तो 7/4। ये आ गया हमारा आंसर। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है हमारा -2/3 प्लस कोष्टक में -4/5 प्लस 5/6। तो मैंने वो प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो -2/3, कोष्टक के बाहर प्लस, अंदर माइनस हो तो चिन्ह किसका हो जाता है? माइनस का। 4/5 प्लस 5/6। फिर से हमें नीचे वाली संख्या हर का क्या लेते हैं हम? ले से।
हर का ले से लेते हैं, तो 3 का 5 और 6, इनका क्या लेते हैं हम, ले से। 3 5 6 का ले से लेते हैं। सबसे वही प्रोसेस, सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, 3 में नहीं जा रहा तो 3 का यूं क्यों ही, 5 में भाग नहीं जाता 5 यूं ही, 2 का भाग 3 में कितनी बार जाता है, 3 बार। अब दोबारा हम भाग देते हैं, 2 का नहीं जाता 3 का देते हैं, 3 का भाग 3 में 1 बार, 5 में नहीं जाता 5 यूं क्यों उतारते हैं, 3 में जाता है 1 बार। फिर अब किसका भाग जा रहा है, लास्ट 5 ही का जा रहा है, 1 बार 1 बार। तो ले से कितना आ गया हमारे पास, ले से बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5। ले से निकालते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले कितना आ जाएगा, 6, 6, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 6 पंजे 30। तो हमारा ले से आ चुका 30। आगे करते हैं हम, 30 ले से आ चुका, 30, 3 का भाग 30 में देते हैं, 3 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, पूरा पूरा 10 बार। मल्टीप्लाई किससे करना है, -2 से, तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 5 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 6 बार। 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 से, तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 6 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 5 बार। और 5 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई, प्लस के 5, तो हम इन्हें जोड़ देते हैं। 2 को 10 से गुणा करा, -20, फिर प्लस का चिन्ह। 6 को 4 से गुणा करा, -24, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 25 बटे 30। अब सबसे पहले माइनस प्लस हल करते हैं, -20, कोष्टक के बाहर अगर प्लस हो और अंदर माइनस हो तो चिन्ह किसका हो जाता है, माइनस का। 25 बटे 30। अब देखते हैं, जब माइनस माइनस, सबसे पहले आगे की संख्या सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो -20 और -24 दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, -44 प्लस 25 बटे 30। एक बार माइनस में और दूसरी बार प्लस में आ जाता है, एक बार माइनस में दूसरी बार प्लस में, फिर वो क्या करते हैं, घटाते हैं। -44 में से प्लस के 25 हम क्या करना है, घटाने हैं। 1 चिन्ह माइनस बटे 30, ये क्या आ गया हमारा दूसरे का आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 प्लस -2 बटे 3। तो इसमें तो सीधा सही है, 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 का 0, प्लस और माइनस जब विपरीत चिन्ह आते हैं तो चिन्ह किसका हो जाता है हमेशा, माइनस का। 2 बटे 3, 0 का आगे कोई महत्व नहीं रहता, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, -2 बटे 3। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, -6 बटे 5 प्लस कोष्टक -13 बटे 7। इसको हल करते हैं। सबसे पहले वही प्रोसेस, -5 बटे 6, -6 बटे 5 को उतारा, प्लस कोष्टक के अंदर माइनस, जब कोष्टक के बाहर प्लस और अंदर माइनस हो तो चिन्ह किसका हो जाता है, माइनस का। 13 बटे 7। हर का क्या लेते हैं हम, लेस है। तो हर वाली संख्या कौन कौन सी हमारे पास, 5 और 7, तो इनका क्या लेंगे हम, लेस है। 5, 7 लेस लेते हैं। अब बताओ 5 में और 7 में किसी संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, सिर्फ 5 का जा रहा है। 5 एकम 5, 7 का 7, फिर दोबारा 7 का भाग देते हैं एक बार, 7 एकम 7, तो ले से आ गया हमारे पास
लेस है 5 गुणा 7 बराबर 35। तो हमारे पास लेस आ चुका है, लेस आ चुका है हमारे पास 35। फिर अब हर का मतलब 5 का भाग देंगे 35 में, 5 का भाग 35 में दिया, 5 सत्ते 35, 7 बार, 7 को मल्टीप्लाई करना अंश वाली संख्या से -6 से, फिर प्लस चिन्ह लगाते हैं। 7 का भाग 35 में दिया, 7 का भाग 35 में जाता है 5 बार, 7 का भाग 35 में 5 बार, फिर मल्टीप्लाई किससे किया -13 से। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 42 माइनस प्लस का चिन्ह प्लस लगाया, 5 को 13 से गुणा करा, 13 पंजे 65, लेकिन किसके, ये माइनस और ये प्लस है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस के 65 बटे 35, माइनस के 65 बटे 35। आगे हल करते हैं, -42 कोष्टक के बाद प्लस, अंदर माइनस होता है तो चिन्ह किसका हो जाता है माइनस का, 65 बटे 35। माइनस माइनस वाले समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं जुड़ते हैं, और माइनस का चिन्ह ही आता है। तो 2 और 5 7 6 4 10 माइनस का 107 बटे 35, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, -2 सही 1 बटे 3 प्लस 4 सही 3 बटे 5। तो पहले मिश्र भिन्न में दिया हुआ, इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न हमारे पास दे रखी है, इसको किस में बदलते हैं साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको जोड़ देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 1 बटे 3। दोबारा से ये करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 4 पंजे 20, 20 में क्या जोड़ना है 3 बटे 5। माइनस प्लस हमेशा घटते हैं, माइनस प्लस हमेशा घटते हैं। तो 6 माइनस का और 1 प्लस का, तो माइनस के 5 बटे 3 प्लस 20 और 3 23 बटे 5। अब हमारे पास ये किस में आ गए साधारण भिन्न में। तो दोबारा वो प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हर वाली संख्या का क्या लेते हैं लेस है, तो हम लेस लेते हैं, लेस है किस किस का 3 का और 5 का। लेस लेने के लिए सबसे पहले किसका भागीदार छोटी संख्या 3 का, 1 बार 5 यूँ के यूँ ही। फिर किसका भागीदार 5 का, 1 5 एकम 5। तो लेस आ गया हमारे पास, लेस है बराबर 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर 15। लेस है हमारा आ चुका है 15। सॉल्व करते हैं, 15 हमारा लेस हो गया। 3 का भाग 15 में देते हैं, 3 का भाग 15 में देते हैं, 3 का भाग 15 में दिया, कितनी बार गया 5 बार। तो मल्टीप्लाई किससे करना है -5 से, प्लस का चिन्ह। 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, 3 को मल्टीप्लाई करना किससे 23 से। आगे चलते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो आया 25। ये माइनस ये प्लस, चिन्ह किसका आएगा माइनस, प्लस 23 को मल्टीप्लाई करना 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6 बटे कितने आ गए 15। अगर एक संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस की होती है
तो हमेशा क्या करते हैं, हम घटाते हैं। इसमें से 5 4 4 बटे 15, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो -8/19 प्लस -4/57। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। -8/19 प्लस कोष्टक के अंदर माइनस, तो कोष्टक के अंदर माइनस तो चिन्ह किसका हो जाएगा -4/57। हमेशा हर वाली संख्या का क्या लेते हैं हम, ले से। तो ले से लेते हैं हम 19 का और 57 का। इसमें किस सबसे छोटी संख्या का भाग जा रहा है। 19 एक अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 19 का ही भाग जाता है। सबसे पहले 19 का भाग देते हैं। 19 से कम 19, 19 57, 29 57। फिर 3 का भाग देते हैं, एक बार और एक बार। तो ले से हमारे पास आ चुका है, ले से आ गया हमारा 19 × 3 बराबर 57। ले से कितना आ गया हमारे पास 57। आगे हल करते हैं। 57 19 को हल करा, 19 का भाग दिया 57, कितनी बार जा रहा, 3 बार। 3 को मल्टीप्लाई करना है -8 से, प्लस का चिन्ह। 57 का भाग 57 में दिया एक बार। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना, -4 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा 24 माइनस के, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा -4/57। आगे हल करते हैं। -24 प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, -4/57। माइनस और माइनस वाली संख्या हमेशा क्या होती है, जुड़ती हैं, चिन्ह माइनस का ही आता है। तो 24 में 4 जोड़ा 28/57। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल 1 2 स्टडी पॉइंट को, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।